ओम शांति। कहा जाता है ईश्वर के ऊपर खर्च की गई कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाती है, चाहे वो समय हो, संकल्प हो या संपत्ति हो। ईश्वर के लिए हम खर्च करते हैं तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए ईश्वर को देने में कभी सोचना नहीं चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ईश्वर को जो हम खर्च करते हैं उसके रिटर्न में भगवान हमें कितना देता है, उसका प्रैक्टिकल उदाहरण हम सभी के सामने है। दूसरा, ईश्वर के लिए खर्च वही कर सकता है, ईश्वर के लिए वही दे सकता है जिसको ईश्वर में संपूर्ण विश्वास और निश्चय हो। ईश्वर के ऊपर जिसको विश्वास होगा और निश्चय होगा वो ही ईश्वर के लिए दे सकता है, और जिसे विश्वास और निश्चय होता है उसकी ईश्वर कैसे हर समय मदद करता है। जब अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति या समस्या आती है, परिस्थिति आती है, तो पहले हमें किसे पुकारना चाहिए, मदद किससे मांगना चाहिए? हमें अपने संबंधियों से या फिर भगवान से? किससे मदद हमें मांगनी चाहिए? तो इसका भी प्रैक्टिकल उदाहरण हमारे सामने एक महाभारत की इतनी सुंदर घटना है। इसमें दोनों चीजों का रहस्य है कि ईश्वर के लिए जो हम देते हैं उसके रिटर्न में हमें भगवान कितना देता है, और ईश्वर को जब हम पुकारते हैं मदद के लिए तो भगवान कैसे मदद करता है। तो वास्तव में एक महाभारत सीन में एक ऐसा सीन आता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की उंगली अपने ही सुदर्शन चक्र से कट जाती है। अपने ही सुदर्शन चक्र से उनकी उंगली कट जाती है। तो द्रौपदी वहां पर होती है, सभा में सभी लोग होते हैं, और द्रौपदी एक पल भी नहीं सोचती है और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और भगवान की उंगली पर बांध देती है। समय निकलता जाता है, निकलता जाता है। एक समय ऐसा आता है जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है। धृतराष्ट्र की सभा में जब द्रौपदी का वस्त्रहरण होता है, उस टाइम पर द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी। उस टाइम पर द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, अपने पतियों से, अपने गुरुओं से, अपने ससुर से, सभी से, भीष्म पितामह सभी से मदद मांगी, लेकिन उसकी मदद करने के लिए आगे कोई नहीं आया। जब द्रौपदी ने सोच लिया कि अब कोई नहीं आने वाला है, तब फिर उसने मदद मांगी भगवान श्री कृष्ण से। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी और भगवान फौरन उसकी मदद करने के लिए आ गए और उसके लिए साड़ियों का पहाड़ दे दिया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो भगवान से द्रौपदी ने कहा कि अब आए हो जब आदि लाज लुट चुकी है। अब आए हो जब आदि लाज लुट चुकी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के लिए बहुत सुंदर जवाब दिया कि जब तुमने पुकारा मैं तभी आया हूं। पहले तो तुम अपने संबंधियों को पुकार रही थी, जब कोई मदद करने के लिए नहीं आया है तब तुमने मुझे पुकारा है, तब मैं आया हूं। अगर मुझे पहले ही पुकार लेती तो इस सभा में इसने किसी की हिम्मत नहीं थी जो आपको कोई हाथ से भी छू सके। तो ये घटना वहां पर घटती है। उसके बाद एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के लिए, अपनी बहन के लिए एक साड़ी गिफ्ट किया, साड़ी भेंट में दी। तो सुभद्रा कहती है भगवान श्री कृष्ण से कि मेरे लिए सिर्फ एक साड़ी और द्रौपदी के लिए साड़ियों का पहाड़। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन मेरी उंगली कटी थी उस सभा में सभी थे। जिस दिन मेरी उंगली कटी थी उस सभा में उस दिन सभी थे, लेकिन किसी ने भी मेरी उंगली पर कुछ बांधने के लिए नहीं निकाला था। सब सोच रहे थे क्या किया जाए, लेकिन द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे विचारे और अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के और मेरी उंगली पर
बांध दिया था और मैंने वचन दिया था कि समय आने पर इस टुकड़े के एक एक धागे का ऋण चुकाऊंगा। द्रौपदी ने मेरी उंगली पर जो एक साड़ी का टुकड़ा बांधा था तो मैंने उसको वचन दिया था कि इस साड़ी के टुकड़े में जितने धागे हैं उस एक एक धागे का मैं समय आने पर रिटर्न चुकाऊंगा, कर्ज चुकाऊंगा। तो जब वो समय आ गया था, मैंने वचन दिया था और द्रौपदी ने मुझे साड़ी का पल्लू फाड़ के बांधा था, इसलिए उसके रिटर्न में उसको पहाड़ मुझे देना ही था। इसलिए कहने का भाव कि अगर भगवान को हम जरा सा भी देते हैं, सोचिए द्रौपदी ने एक जरा सी चिन्नी फाड़ के भगवान की उंगली पर बांधी तो भगवान ने कितना पहाड़ साड़ियों का उसके लिए दिया। इसी प्रकार से अगर हम कुछ भी भगवान के लिए समय, धन, संपत्ति कुछ भी लगाते हैं तो उसके रिटर्न में भगवान इतना देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। दूसरा, पहले द्रौपदी ने अपने संबंधियों को पुकारा, जब कोई नहीं आया तब भगवान को पुकारा। इसलिए हमारे ऊपर जब कोई समस्या आती है, विपत्ति आती है, तो पहले हम भी अपने दैहिक संबंधियों को पुकारते हैं, भगवान को बाद में पुकारते हैं। लेकिन भगवान को अगर पहले ही पुकार लिया जाए तो भगवान हमारी हर समय रक्षा करते हैं और रक्षा करने के लिए आते ही हैं। इसलिए जो भी हम भगवान के लिए देते हैं, परोपकार की निष्काम भावना से, निस्वार्थ भावना से हम दें तो भगवान उसके रिटर्न में हमें कई गुणा देता है। एक और इसी का उदाहरण प्रैक्टिकल ही है, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण का। कहते हैं सुदामा को 3 मुट्ठी चावल थे और 3 मुट्ठी चावल भगवान के लिए अर्पित किए और उसके बदले में महल मिल गए। तो वास्तव में सुदामा ने भी सच्ची भावना, निष्काम सेवा से, निस्वार्थ भाव से भगवान के लिए वो 3 मुट्ठी चावल दिए थे और उसके बदले में भगवान ने महल दिए थे। लेकिन सोचने की बात है कि सुदामा को 3 मुट्ठी चावल में महल मिल गए, तो सुदामा के वो 3 मुट्ठी सिर्फ चावल नहीं थे, वो सुदामा की पूरी प्रॉपर्टी थी। सुदामा की पूरी प्रॉपर्टी थी वो 3 मुट्ठी चावल, वो सिर्फ 3 मुट्ठी चावल ही नहीं थे। इसलिए भगवान के लिए हम जब भी देते हैं तो सोच समझ करके दें। अपने लिए बहुत कुछ बचा के रखते हैं, अगर भगवान के लिए जरा सा देते हैं तो जरा से में मिलने वाला नहीं है। क्योंकि सुदामा ने जो 3 मुट्ठी चावल दिए, जब रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान एक एक मुट्ठी खाते जा रहे थे और एक एक लोग सुदामा के नाम पर करते जा रहे थे। तो जब रुक्मिणी ने पूछा भगवान से कि प्रभु आप क्या तीनों लोग दे देंगे, क्या कर रहे हैं, तो रुक्मिणी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि सुदामा के जो 3 मुट्ठी चावल हैं वो सिर्फ 3 मुट्ठी चावल नहीं है, उसकी पूरी प्रॉपर्टी है और मैं अपनी प्रॉपर्टी में से उसको आधा हिस्सा दे दूंगा, तभी मित्रता बराबरी की होगी। तो सोचिए, भगवान के लिए जो दिल से देते हैं, भगवान उनके लिए भी दिल से ही देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थिति जब भी आती है तो भगवान का स्मरण हमेशा करना चाहिए, तो भगवान हमारी मदद करने को हरदम तैयार है और उसको देने में कभी किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।